कहता है वोटर के सफर के साथ आज हम आप पहुंचे चूरू। चूरू एक ऐसी जगह जहां पर सियासी तापमापी का पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है, लेकिन लोकसभा चुनाव सामने आ रहे हैं, इसलिए हम जनता क्या कह रही है, मतदाता क्या बोल रहे हैं, ये जानने के लिए चूरू पहुंचे हैं और जानते कि आखिर यहाँ के मतदाता ने क्या महसूस किया है। 5 साल में मोदी की सरकार थी और मोदी के राज में क्या इस इलाके की तस्वीर बदली है, क्या यहाँ के सांसद ने जनता से जो वादे किए थे क्या वो उन पर खरा उतर पाए हैं। राजेंद्र राठौड़ लगातार यहाँ से चुनाव जीते हैं, तो बीजेपी भी लोकसभा में लगातार चुनाव जीत का रिकॉर्ड बना रही है। ये ऐसी सीट है जहाँ से लगातार 4 बार बीजेपी के सांसद जीते हैं। बलराम जाखड़ तक को यहाँ से लोगों ने चुनाव हरा दिया। मतलब साफ है कि यहाँ के मतदाता के मिजाज को बीजेपी खूब भाती है। बहुत सारे लोग बैठे हैं और मैं इस वक्त हूँ चूरू के सफेद घंटाघर बाजार में। आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस चुनाव को लेकर उनकी राय क्या है। लोकसभा चुनाव सामने है जी, क्या लगता है इस चुनाव में क्या होने जा रहा है? मोदी फिर आएगा। मोदी फिर आएगा। अच्छा, मोदी क्यों आएगा? मोदी की नीतियाँ दीर्घकालीन वो उनका असर दिखेगा, इसलिए एक बार रिपीट होना जरूरी है। अच्छा, कौन सी नीतियों से आप प्रभावित हुए? मोदी ने ऐसे काम क्या किया? ये किसानों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ ये सारी नीतियां हैं, लेकिन एक साथ इनका अभी रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसमें थोड़ा समय लगता है। अच्छा, तो ये आपकी राय है या आप इस बाजार में बैठते हैं तो बहुत सारे लोग जो हैं यानी कि बहुतायत में या जनता का जो बहुमत है वो मोदी के साथ दिखता है आपको? बहुमत मोदी के साथ है। आपको लगता है मोदी को मौका और मिलना चाहिए? कुल मिलना चाहिए। आपका क्या ख्याल है, क्या सोच रहे हो इस चुनाव को लेकर के आप? अच्छा, मोदी आएगा। मोदी क्यों आएगा? काम किया है, अगले ने काम किया है। अच्छा, आपके मौका मिलना चाहिए क्या मोदी जी को एक और? आपको क्या लगता है? जो युवाओं की सोच को ऊपर निर्भर वैसे हो, आज का युवा क्या सोच रहा है, जो किसी को क्या चाहता है, रोजगार चाहता है, नौकरियां चाहता है, उसके अनुसार मोदी ने किया। अगर 4-4.5 सालों में कहाँ किया, नौकरी कहाँ मिली है? इतनी नौकरी मिली नहीं मिली? नौकरी जो युवा है, जो पढ़े लिखे इंजीनियर, उनको नहीं मिली। पढ़े लिखों को रोजगार नहीं दे पाए मोदी जी। आप कौन से गांव से आते हो? चूरू। अच्छा, अभी तो बच्चे हो, वोट है नहीं आप लोगों का? नहीं। और क्या लगता है लोगों के बीच में, क्या सुनते हो आप लोग? आते हैं मोदी जी। मोदी जी आते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल? माहौल तो क्या, मोदी जी आ रहे हैं, बस इतना ही है। राजेंद्र राठौड़ यहाँ से 6 बार विधायक चुने गए हैं और उनके कार्यकर्ता आपको गली मोहल्लों में खूब नजर आएंगे। और बीजेपी इस इलाके में हमेशा से मजबूत भी रही है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं दिया है। विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में जब भी बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला होता है तो कार्यकर्ताओं के दम पर बीजेपी यहाँ लीड लेती है और हर बार चुनाव जीतती रहती है। आपका नाम मतदाता सूची में है? हाँ है ना। अच्छा, इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या होने जा रहा है? हाँ बताइए, जो भी सोचते हैं बताइए। अच्छा होना वाला है। अच्छा, किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? मोदी जी की। मोदी की। हाँ। अच्छा, क्यों दिख रही है? बहुत कुछ किया उन्होंने। बहुत कुछ किया है उन्होंने। क्या किया है? किया है, देश के लिए किया ही है। सभी 50 लाख घरों के अंदर रोशनी पहुंचाई है। और जो 15 लाख की बात है वो तो नहीं भी पहुंचवाई, लेकिन और सर्जिकल स्ट्राइक है उस तो ठीक। महिलाएं भी किसी न किसी रूप में नरेंद्र मोदी से प्रभावित नजर आती हैं। नरेंद्र मोदी के सामने लगता यही है इस इलाके में कि कोई ज्यादा बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन जब वोट पड़ते हैं तो बहुत सारी चीजें देख करके पड़ते हैं। कहीं जातिवाद हावी हो जाता है, कहीं विकास का मुद्दा असर दिखाता है, कहीं उस वक्त का जो तत्कालिक माहौल है उसको लेकर के लोग अपनी राय बना लेते हैं और जाति और धर्मों में बढ़ जाते हैं लोग। और उस वक्त जो उम्मीदवार उतरता है वो भी अपने आप में बहुत सारी चीजों को लेकर के साथ चलता है, तब कहीं जाकर के नतीजा निकलता है। आपका नाम बताइएगा? जरीना सोलंकी। अच्छा, क्या सियासी माहौल है जी आपके यहाँ चूरू में इस मर्तबा? अच्छा माहौल है। अच्छा, हाँ। ये जो लोकसभा के जो इंतखाबात आ रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, इसमें क्या लगता है आपको, कौन चुनाव जीतेगा? क्या लगता है आपको, क्या कांग्रेस पार्टी या बीजेपी? कांग्रेस। अच्छा, आपको लगता है क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर बेहतर प्रधानमंत्री साबित हो सकते हैं? हो सकते। अच्छा, कौन सी ऐसी बात है जो आप लोगों को मुतासिर करती है, प्रभावित करती है उनको लेकर के? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में ऐसी कौन सी कमी है जिसकी वजह से आप लोग उन्हें पसंद नहीं करते? क्या बेहतर करना चाहिए था उनको? हेलो, इस बार फिर चुनाव आ रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री तो बहुत अच्छे हैं। उन्होंने काम तो विकास के लिए बहुत अच्छा काम किया
और चूरू के अंदर हम तो मोदी जी की पार्टी के आदमी हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस और मोदी जी में बहुत फर्क है और अब मोदी जी को फिर से वापस आने की संभावना है। हाँ, और ऐसा लगता है मुझे मोदी जी आएंगे। कांग्रेस में क्या कमी है जिसकी वजह से कांग्रेस चुनाव नहीं जीत सकती? कमी तो कांग्रेस में नहीं है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता है, कार्यकर्ता है, और जो 60 साल में जो कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल में 60 साल का जवाब जनता मांग रही है कांग्रेस से। कांग्रेस ने पिछले 55-60 साल जो राज किया उसका हिसाब जनता मांग रही है। युवा के लिए तो कुछ किया नहीं मोदी ने, गरीबों के लिए कुछ किया नहीं है, और लोग कहते हैं बढ़िया है बढ़िया है, युवा के लिए तो कुछ हुआ नहीं। लेकिन आप जैसे लोग बहुत कम है, वजह क्या है? किसानों के लिए कुछ हुआ नहीं, मोदी से किसानों के लिए तो कुछ हुआ नहीं, युवा के लिए कुछ हुआ नहीं। कहने से लोग कुछ भी कर सकते हैं। 6-6 हजार रुपए खाते में आ रहे बताए किसानों के। आएंगे जब आएंगे, कहेंगे कब? 16 लाख की भी कहा था मोदी ने, तो 16 लाख सबको लाइन में जो लगा दिया मोदी जी ने नोटों के लिए, बैंकों में लाइन लगाई, सब जगह लाइन लगाई, जीएसटी से परेशान। यहाँ बीजेपी वाले हैं सारे और ऐसे करते रहते हैं। बाजार में मंत्री जी के सब प्यादे हैं और बाजार उन पे नाच रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं किया। ये रोडों की दशा देखो आप, ये बीजेपी वालों की रोडों की दशा देखो, जगह जगह खड्डे। आप 25 साल बाद भी आओगे तो भी ऐसा ही मिलेगा आपको चूरू में। आप चूरू में 25 साल बाद भी ऐसा होगा तो ऐसा ही शासन मिलेगा चूरू। ये हालत है यहाँ, रोड पे आदमी चल नहीं सकता, हर जगह। राजस्थान का विकास कुछ नहीं है। तो ये लोग क्या है? आप भी देखो, आपको भी दिख रहा होगा। आप चूरू 25 साल पहले आओगे ना तो ये आपको कंडीशन मिलेगी। चिल्लाना जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग बोलते क्यों नहीं है? कांग्रेस के लोग काम करते हैं, बोलते नहीं है। ये लोग खाली बोलते हैं, काम नहीं करते। ये लोग बोलते हैं, काम नहीं करते। हम लोग काम करते हैं, कांग्रेस काम करती है। अंग्रेजों से खेल छुटाई। तो ये चूरू के मतदाता यहाँ पर बीच बाजार में 2 धड़ों में बटे नजर आते हैं। एक तरफ कांग्रेस राहुल गांधी के नारे लगाते हुए कुछ मतदाता दिखाई पड़ते हैं, तो दूसरी तरफ आपको मोदी के जय जयकार सुनाई पड़ती है। मतलब साफ है, यहाँ का मतदाता भी 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन जब चुनाव होंगे तब मतदाता कहाँ जाएगा ये देखना बाकी है। कहता वोटर में चूरू से आज इतना ही। हमें आगे दीजिए, नमस्कार।